ऐसा होता तो वो बाहर फेंक के अपने घर में कुंडी क्यों लगाएंगे? वो तो सोचे समझे साजिश है ना कि दूसरे घरों के आगे फेंक दो कि उनके यहाँ छोटे बच्चे हो कि अपने वहाँ पे। पार्षद जी तो न्याय के लिए आए हैं। कोई न्याय नहीं, अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं, सब कुछ सब उधर की तरफ से। नशा खत्म होना चाहिए। हमारा तो मकसद यह है कि नशा खत्म होना चाहिए। आग लग जाए, बच्चा मर जाए, ये छोटी गलती हो क्या? दूसरा पक्ष जल रहा था सिलेंडर, जो तौलिया और कंबल डाला हमने वो भी जल पड़ा था। फिर देहरादून के लोहिया नगर क्षेत्र में युवक ने जलता सिलेंडर घर से फेंका, सड़क पर जमकर हुआ बाजार चौकी में विवाद। दोनों पक्ष आमने सामने। मौके पर पहुंचे पार्षद मुकीम अहमद भूरा। देखिए पूरी ये रिपोर्ट। ये मत बोलो कि आप इनका साथ दे रहे हैं। मैं तो आपको साथ दे रहा हूं। इनका साथ दे रहे हैं। आप आके ये पूछते हैं हमें भाई कि क्या सिलेंडर लगाना। दीदी जब आप यहाँ आए मैं साथ आके आया हूँ आपके। ये बताइए। सर मैं तो थी अंदर, मेरी लड़की और ये लड़की दोनों जनी बैठी थी बाहर। तो ये लड़का ना अंदर से इसकी मम्मी चिल्लाई तो मैं एकदम से भागी, मगर पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद में जब भागी तो मेरी लड़की भाग के आई क्योंकि बाहर बैठी थी। तो उन्होंने तौलिया उतारा दरवाजे पे से और बाल्टी में भरा, डुबको के ना भिगो के से और उस सिलेंडर पर डाल दिया। डालने के बाद तो क्या करा, वो आग बुझी नहीं। फिर क्या करा, फिर पानी उसमें फिर चद्दर डाल ली कुछ पे, चद्दर डाल के फिर उसमें मग्गे मग्गे पानी डाला मैंने ले जाकर। फिर भैया उसके बाद में मैंने अपने सारे बच्चे निकाले, जर जर से बच्चे तो आए। घर बिल्कुल बिल्कुल मेरे दरवाजे के सामने ही डाला सिलेंडर जाकर उसको। सिलेंडर जो जब इन्होंने फेंका तो जलता हुआ फेंका था। जलता हुआ खूब जल रहा था सिलेंडर। जो तौलिया और कंबल डाला हमने वो भी जल पड़ा था। फिर बाल्टियां डाल लिया। अगर 10 मिनट इनकी लड़की है अन्नू, अगर वो हिम्मत ना दिखाती आज हादसा बहुत तगड़ा हो जाता। ये तो नशे के चक्कर में इन्होंने तो, और इसकी मम्मी ने, लड़के ने सिलेंडर, मम्मी ने कुंडी लगा ली अंदर से कि बाहर मरो कोई। सब परेशान है। ये लड़का नशा करता है और इसके घर में कलेश हो रहा था, इसने अंदर जलाया और तब जाके, और इनकी मम्मी ने अंदर मतलब घरेलू कलेश था और घरेलू कलेश में सिलेंडर जलाया गया और उसको बाहर फेंका गया। उसको बाहर फेंक दिया और इनकी मम्मी ने अपने कुंडी लगा ली, अपने अंदर से कुंडी लगा ली। और भाई किराएदार नहीं, जो इनके किराएदार है उनके बच्चे ऊपर होंगे, वो भी बाहर से चिल्ला रही किवाड़ खोल लो, किवाड़ खोल लो, पागल बने। गौरव जी, वो एरिया भी काफी कंजेस्टेड है, अगर खुदा ना खास्ता ब्लास्ट हो जाता तो हादसा बड़ा हो सकता। बहुत बड़ा, वो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे सब आसपास से जुड़े हुए घर है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। अगर वो ब्लास्ट होता तो शायद 100-150 लोग ऊपर लोग। सुनने में आया नशा भी करता है। हाँ, नशे में ही तो, नशा बहुत तगड़ा नशा करता है। तो कॉलोनी नहीं बचती, सबकी बात तो यह है। अरे क्या चाहते हैं पुलिस से? पुलिस से हम तो ये चाहते हैं कि सुना सर, जेल वाल तो क्या है। और जो भी नशा बेच रहा है हमारे मोहल्ले में, सारे नशे बेचने वालों को पकड़ा जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई। हाँ, नशे में। लेकिन वो दूसरा पक्ष कह रहा है कि घर में खाना बन रहा था। नहीं, खाना नहीं बन रहा था तो जलते। अच्छा एक बात सुनो, पहले भी हो चुकी है। खाना बना रहा था वो, मैं जानती हूँ खाना बना रहा था, चलो, तो उसका रेगुलेटर कैसे उतरा? रेगुलेटर कैसे उतरा? हाँ, क्या कोई साजिश लग रही है? साजिश ये अपने, ये जो है सोची समझी क्या है, ये नशा करता है और अपने घर वाले को इसने परेशान कर रखा है। भले इसके घर वाले नहीं बोल रहे, हम मतलब गृह कलेश था, घर में कलेश था और ये अपनी बीवी के साथ कलेश में इसने। अच्छा, घर में नशा करता है ना ये, तो उस झगड़ा किसके साथ हुआ? अपने परिवार में, अपने परिवार में। साजिश नहीं हम कहेंगे, पर सिलेंडर बाहर फेंका जाती तब भी तो हादसा होता। अगर ये लोग, हाँ, अगर जो इनके घर में भी आग लगती तो भी तो हादसा होता ही ना। तो देखिए, मामला बाजार चौकी से बता रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये जो तमाम महिलाएं मौजूद है। एक मामला ब्रह्मपुरी से आया है कि युवक ने जो है जलता हुआ सिलेंडर कॉलोनी में फेंका, जहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं पर माताजी जो है, इनकी बेटी ने जाबाजी दिखाते हुए एक तरीके से जो है उस सिलेंडर को बुझाने की कोशिश तमाम लोगों ने करी और उस पर काबू। हालांकि आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है। दूसरे पक्ष का कहना है कि घर में कलेश नहीं हो रहा था, घर में खाना बन रहा था, जिस कारण आग लगी और वो आनंद फानन में। दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे, लेकिन नहीं भैया, इसकी मम्मी ने खुद कहा है, जब हम लोग उस बच्चे, वो भाग रहा था, उन लड़कों को पकड़ के हम लोगों ने 1-2 रैपट भी मारे, तो उसकी मम्मी ने खुद कहा कि हम तंग है, इससे मारो इसे। उसकी मम्मी ने खुद कहा है कि हम बहुत तंग हो गए, मारो इसे। अगर हादसा होता तो वो बाहर फेंक के अपने घर में कुंडी क्यों लगाएंगे? वो तो सोचे समझे साजिश है ना कि दूसरे घरों के आगे फेंक दो कि उनके यहाँ छोटे बच्चे हो कि अपने घर में ना आए। अगर ये ऐसा गलती होती है तो वो भी तो कैसी साजिश हो सकती है? ये सबको, जो दूसरे समुदाय उन्हें हटाने के लिए वहाँ पे लगभग हिंदू गायब हो चुके हैं, गिने चुने घर बच्चे। कौन सा एरिया है? ये लोहिया नगर इलाका है, वार्ड 75। वहाँ पे घटनाएं होती रहती है, आम बात। एक बात बताइए, वार्ड 75 में लगातार सांप्रदायिक मामले हों, चाहे नशे का मामला हो,
चाहे चोरी चकारी का मामला हो, क्यों उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? आप यहीं से देख लीजिए, जरा सी बात पे पार्षद जी आ चुके हैं दूसरे वार्ड के, लेकिन इधर से कोई वो नहीं। वहाँ पे हिंदू प्रताड़ित हो रहा है बहुत ज्यादा। वहाँ पे पार्षद जी तो न्याय के लिए आए हैं। कोई न्याय नहीं, अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं, सब कुछ सब उधर की तरफ से। नशा खत्म होना चाहिए। हमारा तो मसला यह है कि नशा खत्म होना चाहिए। पार्षद जी एक मिनट रुक जाइए। पार्षद आप हमारी एप्लीकेशन लिख दो आप, और आप क्या कहते हैं, हमारी तरफ से एप्लीकेशन लिखो आप, हमारी तरफ से लिखो आप, हमारी तरफ से आप लिखो। हम आपको बोलते हैं ना मेरे लिए, अरे आप भैया एक मिनट, आप मेरे लिए दोनों, अरे पहले अरे देखो उसकी आग लग जाए, बच्चा मर जाए, ये छोटी गलती हो क्या? दूसरा पक्ष भाई साहब ये छोटी गलती नहीं है। अच्छा ये बताओ प्रधान जी, ये छोटी गलती है क्या? पार्षद जी सुनिए, आप बताइए, ये जो मामला आया है सिलेंडर को लेकर, क्या आपकी जानकारी में आया और क्या आपके नज़र में ये लग रहा है? देखिए, आज मैं अपनी पार्टी की तरफ से आवेदन करने के लिए गया था, क्योंकि चुनाव पास में है, मुझे कुछ नहीं पता था। ये इनके जो वालिद साहब है मेरे साथ थे, हम अभी खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते मेरे को इनका फ़ोन आया, कहने लगे ऐसे ऐसे मामला हो गया। क्या मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि सिलेंडर में आग लगा। कहने लगे लड़के के साथ वो पुलिस ले उठा के ले गई और घर में आग लग गई। पार्षद जी, आस पड़ोस के लोग ये भी बोल रहे हैं कि सिलेंडर फेंकने वाला जो युवक है, जो अभी पुलिस हिरासत में है, वो लगातार ही नशे में लिप्त रहता है, हरकतें भी करता है ऐसी। देखो, मेरे को ये इस बारे में नहीं पता। उनके वालिद आपके दोस्त हैं और आपको अपने वालिद के दोस्त के बेटे का नहीं पता? दोस्त नहीं है वो, हमारे वार्ड के दोस्त नहीं, मेरा पूरा वार्ड मेरा दोस्त है, पूरा वार्ड मेरा परिवार है। अच्छा, अगर आज कोई बड़ा हादसा हो जाता तो क्या होता? हादसा होता है तो बड़ा, मैं मोहल्ले वालों का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि इन्होंने इससे बड़ा हादसा होने से बचाया। आगे ये ना बुझाते कुछ भी हो सकता था। एक व्यक्ति जिसने पूरे मोहल्ले की जान खतरे में डाल दी, उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे? अगर ये देखो उसने गलती की है तो उसको कानूनी सजा होनी चाहिए। कानून उसके लिए बैठा हुआ है, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। हम ये थोड़ी उसके पक्ष में आए हैं, हम इंसानियत के नाते हमारे लिए आगे ये फ़ोन करते, हम इनके साथ आते। वो मेरे पास घर गया, मैं उनके साथ आ गया। मेरे लिए पूरा वार्ड मेरा अपना घर परिवार है। दुबे जी, पार्षद जी कह रहे हैं पूरा वार्ड मेरे लिए जो है परिवार है। न्याय की बात करूंगा, क्या लगता है न्याय होगा? देखते हैं, अब इस बार कार्रवाई की जाएगी जो भी है। पार्षद जी आप कह रहे हैं कि क्या गलती होगी, इतने लोग कह तो रहे हैं उसकी गलती है, आप मानो ना, बहुमत आपके साथ दिख नहीं रहा है आपको। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कोई गलती नहीं है कि उसके यार उसको। एक सवाल ये भी है पार्षद जी, एक मिनट रुक जाइए, रुके। एक सवाल, दोनों पक्ष सुने जाएंगे ना। आया मैं आप पक्ष में। पार्षद जी, एक सवाल ये भी है कि जब इतना भारी संख्या में महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, पूरे वार्ड के आप नेता हैं, तो वार्ड के नेता के पास जब कोई शिकायत लेकर आता है तो नेतृत्व करके क्या आरोपी के खिलाफ आप मुकदमा दायर कराएंगे? आप अपनी देखो, अगर उन्हें गलती मुकदमा दायर होना चाहिए, उसमें क्या बात है। मुलजिम के साथ तो मैं कभी देता ही नहीं। जो कोई नशे है, देखो मेरे घर के अंदर गया था उस टाइम, इनसे पूछो कोई घर के अंदर गया था उस टाइम, जिस टाइम ये काम हुआ, कोई घर के अंदर गया था उस टाइम, पूछो इनसे। नहीं, कोई घर के अंदर गया था? आपकी वाइफ ने ये बोला है, जब मैंने उसके गिरबान पकड़ के मैंने बोला पुलिस अभी आ रही है, उन्होंने कहा लेके जाओ, इसने हमें बहुत दुखी कर रखा है। वो वर्ड उन्होंने क्यों बोला? ये हमेशा नशे में रहता है। बात को छोड़ो, वो नशे क्या, हाँ वो उसको है, उसने वो खाना गर्म कर रहा था, ठीक है, उसमें जो थोड़ा सा लीक हुआ वो चीज को बताओ। अगर खाना गर्म कर रहा होता तो रेगुलेटर लगा हुआ होता, रेगुलेटर नहीं लगा हुआ। तो देखिए, ये पूरा मामला था जहां दोनों पक्षों में गर्मा गर्मी है। बचाव पक्ष जो आरोपी पक्ष है, जिसको अभी आरोपी जो है बताया जा रहा है तमाम भीड़ की तरफ से, वो कह रहे हैं कि सिलेंडर पे खाना बना रहा था, फेंका गया। वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं मौजूद हैं, उनका कहना है कि खुद युवक के परिवार के लोग कह रहे थे कि हम इससे प्रताड़ित हैं, आप चाहे इसे मारिए चाहे कुछ कीजिए। अभी मौके पर वार्ड के जो पार्षद हैं मुकीम अहमद भूरा जी, उनका भी हमने आपको पूरा का पूरा वर्जन दिखाया और आपको ये भी बताएंगे कि आगे आरोपी पर क्या कार्रवाई हुई। आरोपी अभी बाजार चौकी में पुलिस हिरासत में है। अपने सहयोगी चौधरी के साथ आशुष चौहान, इंडिया इनसाइडर अपडेट।